हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो मैं आज लेके आया हूँ वो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है उस इंसान के लिए भी जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, और उस इंसान के लिए भी जो स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। सो आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स के बारे में, जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो ईटीएफ्स क्या होते हैं? सो ईटीएफ्स वो फंड्स होते हैं जो जिनको एक्सचेंज ट्रेड करता है। सो मोटा मोटा जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें भी या नहीं करें, या रियल इस्टेट में करें, या हम अपना पैसा एफडी में डालें। सो बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत बदनाम चीज़ है। इसमें सुना है कि लोगों के पैसे डूब जाते हैं, लोग सड़क पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ एक जगह है। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए रादर देन थिंकिंग अबाउट सेविंग द मनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा जाएगी। हम सभी को पता है जो इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में इंडिया में है वो कम से कम नहीं तो 7% है। 6 से 7% कुछ लोग बोलते हैं, और फ्यूचर में ये आगे बढ़ने ही वाली है। सो अगर हम आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना शुरू करेंगे तो हमारा पैसा बैंक में रखे रखे वो एक साल में वो ऑटोमेटिकली 6 से 7% अपनी वैल्यू खो रहा है। तो जो चीज़ आज की डेट में 100 रुपये की आती है वो अगले साल 107 रुपये की आएगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। 7% से ऊपर हमें कमाना होगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और मैं आज एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ आपके सामने जिसमें आप अगर डिसिप्लिन के साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपका पैसा बनना बिल्कुल तय है, कोई इसको नहीं रोक सकता। सो हम सभी को पता है निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 इज व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। इंडिया की जो 50 सबसे बड़ी कंपनी है उनका एक कॉम्बिनेशन है, एक इंडेक्स है निफ्टी 50। सो अगर वो 50 कंपनियां आगे बढ़ेंगी तो निफ्टी उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि निफ्टी इंडिया की स्टॉक मार्केट है। और हम सभी को पता है स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही वाली है। शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में हो सकता है कि थोड़ा फॉल आ जाए, रुक जाए, गिर जाए, लेकिन लंबे वक्त में, लॉन्ग टर्म में निफ्टी को बढ़ना ही है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम स्टॉक के बारे में सोचें यार कौन सा स्टॉक लूं, टीसीएस लूं, रिलायंस लूं, या अंबानी या अडानी का स्टॉक लूं, उसके स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं, इस झमेले में पड़ने के बजाय हम अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और निफ्टी 50 का दोस्तों आप यकीन जानिए जो उसका रिटर्न है वो एवरेज ऑन एन एवरेज 13 to 14% है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो हर साल सालाना ऑन एन एवरेज आपको 14% रिटर्न मिलता है। ठीक है, विच इज इजिली बीटिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6 से 7%। निफ्टी का रिटर्न क्या है? 14%। तो आप इन्फ्लेशन को बीट करके 14% रिटर्न कमा रहे हैं। और आप यकीन जानिए अगर आप 14% रिटर्न कमा रहे हैं तो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो सकता है। जी हाँ, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल आराम से हो सकता है। ठीक है, और कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना पड़िए जहां आप ओवरनाइट सोचें या 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, या ओवरनाइट आप एकदम गरीब से एकदम अमीर हो जाएं। इसके बजाय, सोचने के बजाय, हमें निफ्टी में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है। सो अभी जो आप स्क्रीन मेरे सामने देख पा रहे हो, ये मेरा एक ब्रोकर है ज़ीरोधा। ठीक है, यहाँ पे जो आप निफ्टी 20 आप देख रहे हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो 238 रुपये 87 पैसे की है। मैं इस पर क्लिक करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है। देखिए आज की डेट में 239 है। अगर आप देखेंगे ये कोरोना के फॉल में ये 86 तक आ गया था। ये जो आपको डिप दिख रहा है इधर, ये कोरोना का फॉल है। तो ये मार्च के महीने में ये चीज़ आपका, अब देखोगे तो 90 के आसपास, 100 के आसपास थी। तो उस वक्त अगर हमने उसमें 100 रुपये डाले होते तो आज की डेट में आप देखिए वो 240 रुपये हो चुके होते। तो अगर आप देखेंगे तो 150% गेन ऑलरेडी हो चुका है। कितना कितना टाइम हुआ इस चीज़ को? 4 साल भी अभी नहीं हुए। 3.5 पौने 4 साल में आपका पैसा जो है 2.5 गुना हो चुका है। 100 रुपये 240 रुपये हो चुके हैं।
ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा फॉल आता है तो हम लोग डर जाते हैं एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमें हमें ये चीज़ श्योर है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर ही जाएगी, तो हम क्यों ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। आप स्टॉक को भूल जाइए, मत करिए स्टॉक में इन्वेस्ट, मत पढ़िए अडानी अंबानी टाटा किसी भी स्टॉक में। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, मैं यकीन करिए अगर आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है या आपकी तिजोरी में रखा हुआ है, वो रखे रखे सड़ जाएगा। आप इसमें आप एसआईपी करिए, 250 रुपये का है निफ्टी, आपको पता है कि निफ्टी को बढ़ना ही है। वेन यू आर सर्टेन कि निफ्टी को बढ़ना ही है, तो हमें अगर आज ही 239 पे है, अगर हम ये सोच रहे होंगे कि यार मैं पहले इन्वेस्ट कर देता, ये 150 पे कर देता या 100 पे कर देता, अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल ये 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे। जिस वक्त हमें जिसका ख्याल आए उसी वक्त हमें वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप ये चीज़ खुद स्टार्ट करिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जी हाँ एक्स्ट्रा पैसा है, उसका आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, हर महीने करिए या हर हफ्ते की एसआईपी करिए, या आप जिस दिन देखो कि स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, रेड में है, आप मुझे इन्वेस्ट करना है, आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए डिसिप्लिन के साथ, और आपका पैसा ग्रो होगा। हो सकता है कि शुरू में हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएं कि यार ये तो बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में यहाँ इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा, क्योंकि आज के डेट में ये 240 है, हमें पता है कि ये 500 भी होगा। भाई कितने टाइम में होगा ये किसी को नहीं पता, और ऑन एन एवरेज हमें पता है कि इसका 13 से 14% टर्न है ही। अगर हम पैसा अपने बैंक में रखेंगे वो इन्फ्लेशन खा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू करिए। और हाँ, एक चीज़ और, निफ्टी 20 के अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी हैं, जैसे कि ये IT बीज है। हमें पता है कि इंडिया की जो जो IT सेक्टर है उसको ग्रो होना ही है, लॉन्ग टर्म में उसको ग्रो होना है। ठीक है, आज की डेट में अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये 36 रुपये 72 पैसे का, इसका आप चार्ट देखिए। अब ये कुछ टाइम पहले 28 रुपये का था, 28-30 रुपये का था अप्रैल में, 7-8 महीने में ही देखिए 28 से 36 रुपये हो गया। 28 से 36 मतलब बहुत बहुत अच्छा गेन हो गया, 25-30% से ऊपर यहाँ पे गेन है इसका। तो हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट बीच में रोक देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और मिलेगा, तो उससे काम नहीं बनेगा। दोस्तों यकीन करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए और इन्फ्लेशन को बीट करिए, वरना आपका पैसा जो है ये एफडी से भी कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, एफडी में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, आप 5% 6% मिल जाएगा आपको। वो एफडी में पैसा रखे रखे भी गल रहा है, गल नहीं रहा, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि हमारे 100 रुपये के 105 रुपये बन रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में बन नहीं रहे, वो बल्कि 1 रुपया और 1.5 रुपया कम हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी महंगी है। तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट सोचने पड़ेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, चाहे वो रियल इस्टेट हो या वो स्टॉक मार्केट हो। सो रियल इस्टेट के बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो जो नॉलेज मेरे पास है मैं उसे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ इस बारे में सोचिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बहुत तरीके हैं, मतलब जिसको नहीं पता है इन्वेस्टमेंट, ये जो जो हम बीज खरीदेंगे या खरीदना चाहते हैं, वो हम एक स्टॉक ब्रोकर से खरीदते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बैंक में अकाउंट है और हमने बैंक को बोल दिया भाई खरीद लो, ऐसा नहीं होता। हमें एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है जिसमें हमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद खुलने का थोड़ा बहुत प्रोसेस, 2-3 दिन में वो हार्डली अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि IT है, अगर आपके पास 50 रुपये हैं, हम ये सोचे मेरे पास तो 50 रुपये हैं, ये निफ्टी 20 तो 240 रुपये का है, तो यहाँ पे कम से कम अगर कोई चीज़ 240 की है तो मिनिमम आपके पास 240 रुपये होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास 100 रुपये है तो हमने या हमारे पास 120 रुपये हैं तो मैंने आधा निफ्टी 20 खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। 50% नहीं, जो है उसका मिनिमम 1 आपको खरीदना होगा। जैसे 238 है तो हमारे पास कम से कम 240 रुपये होने चाहिए एक निफ्टी 20 खरीदने के लिए। तो IT बीज है जैसे कि 36 रुपये का है, हमें पता है IT का फ्यूचर जो है ब्राइट है, उसको बढ़ना ही है। ठीक है, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो IT को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर 40 रुपये हैं, मिनिमम 40 रुपये से, मिनिमम 40 में मैं ज़्यादा बोलते 37 रुपीज़ से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप सोचिए कि 37 रुपये जिसके पास है वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है, वरना हम अक्सर अपने पैसा जमा करते रहते हैं कि कभी हम इन्वेस्ट करेंगे। गाइज, अगर आपके पास 37 रुपये हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मा बीज, देखिए 17 रुपये 64 पैसे की है फार्मा बीज, यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा बीज क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है इंडिया की, ये उनका इंडेक्स है, ये उनका इंडेक्स है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। हमें पता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आज नहीं तो कल उसको बढ़ना है। यहाँ पे इसका चार्ट देखिए आराम से,
ये देखिए आज की डेट में 17 रुपये 65 पैसे का है। कुछ टाइम पहले ये नवंबर में या फिर ये देखिए ये फरवरी मार्च में 12 रुपये का था, तो 12 से ऑलमोस्ट 18 हो गया, मतलब 50% तो गेन हो गया इसमें पिछले 10-12 महीने में, या एक साल बोल दीजिए, चलिए एक साल में 50% गेन फार्मा बीज। तो अगर हमने यहाँ पे हमने अपनी एसआईपी बंद कर दी होती कि तो फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है, तो गिर रहा है, एसआईपी अगर हमने यहाँ बंद कर दी होती तो आज हम कितना पछता रहे होते। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, जितना पैसा भी हमारे पास है एक्स्ट्रा पैसा उसको हम इन्वेस्टमेंट करते रहें, ठीक है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये इन्वेस्ट करते रहिए। और वो हर किसी के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में 40 रुपये 50 रुपये बचाना डेली इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बारे में सोचिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।